द्वितीय पीयूसी के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। हम विश्वेश्वरैया पाठ को देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने देखा विश्वेश्वरैया के बाल्य जीवन के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में। विश्वेश्वरैया जब वे 12 वर्ष के थे तब उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री उनकी मृत्यु हुई। विश्वेश्वरैया के माता पिता बहुत ही गरीब थे। विश्वेश्वरैया को पढ़ाने की शक्ति उनमें नहीं थी, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए विश्वेश्वरैया ने अपने प्राथमिक शिक्षा को अपना जो गांव है मुद्देनहल्ली वहाँ पर ही उन्होंने पूर्ण किया और बाद में हाई स्कूली शिक्षा पाने के लिए वे बेंगलुरु पहुँचे। वहाँ खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए रिश्तेदार के घर में ठहर कर दूसरे छोटे बच्चों को ट्यूशन देने के द्वारा वे अपने हाई स्कूली शिक्षा को पूर्ण कर देते हैं। बाद में वहाँ पर ही मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं और बाद में वहाँ बेंगलुरु जो सेंट्रल कॉलेज है वहाँ पर उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। और सेंट्रल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने विश्वेश्वरैया की योग्यता, बुद्धिमत्ता, मेधा शक्ति यह सब देखकर, प्रतिभा यह सब देखकर जानकर विश्वेश्वरैया के बारे में तारीफ करते हुए पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम एक पत्र लिखा। उस पत्र में विश्वेश्वरैया की बुद्धिमत्ता के बारे में, प्रतिभा के बारे में तारीफ थी। उस पत्र को पढ़कर पूना के साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल ने विश्वेश्वरैया को अपने कॉलेज में भर्ती करवा लिया। वहाँ पर विश्वेश्वरैया की बीई यह शिक्षा प्रारंभ हुई। उन्हें वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिला, इसलिए विश्वेश्वरैया उन्हें पढ़ने का बहुत मन होने के कारण अब स्कॉलरशिप मिला और मौका भी मिला पढ़ने के लिए। निश्चिंत होकर वे अपना सारा मन या सारा लगन वे पढ़ाई की ओर लगाने लगे। इस कारण से विश्वेश्वरैया एक मिनट भी व्यर्थ ना करते हुए पढ़ाई में अपना मन लगाने लगे। इस कारण से विश्वेश्वरैया समय से पहले मतलब बी जो कोर्स है वह या शिक्षा है, बी शिक्षा जो है वह 5 वर्ष का है, लेकिन विश्वेश्वरैया 5 वर्ष से पहले ही, शायद वे 4 वर्ष में ही अपना बी शिक्षा यह पूर्ण कर लिया। और बम्बई सरकार के नियम के अनुसार जो भी वहाँ का जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय में प्रथम आता है उस विद्यार्थी को या छात्र को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस नियम के अनुसार, यह नियम बम्बई सरकार ने बना लिया था। इस नियम के अनुसार जब विश्वेश्वरैया विश्वविद्यालय भर में प्रथम आते हैं बी शिक्षा में, इस कारण से उस नियम के अनुसार विश्वेश्वरैया को उनकी 23 वर्ष में ही 23 इस वर्ष में ही उन्हें असिस्टेंट इंजीनियर का वह जो काम है, नौकरी है, वह मिली। वह नौकरी उन्हें दी गई। बम्बई सरकार के नियम के अनुसार वह नौकरी विश्वेश्वरैया को प्राप्त हुआ। और बाद में विश्वेश्वरैया की योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता, प्रखर बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि साधारण व्यक्ति जैसा नहीं है। विश्वेश्वरैया महान व्यक्ति हैं, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है उनमें। इस कारण से यह जानकर बम्बई सरकार ने विश्वेश्वरैया को बहुत कठिन कार्य सौंप दिया। बहुत कठिन कार्य मतलब इरिगेशन जो है, पीने का पानी की व्यवस्था, जो शहरों में, शहर में जो भी लोग रहते हैं या उन लोगों के घरों तक पीने के पानी की व्यवस्था करना यह कोई आसान काम नहीं था। इसलिए उस कठिन काम करने का एक जिम्मेदार विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। और नालियों का निर्माण या नहरों का निर्माण, यह सब काम, नालियों का निर्माण करने का काम यह भी विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। इस तरह से विश्वेश्वरैया को जो भी काम सौंपा गया उस काम को विश्वेश्वरैया बहुत परिश्रम
करते थे उनमें सफल हो जाते थे। यहाँ तक आपने पिछले क्लास में देखा। अब हम आगे का जो पैराग्राफ है उसे देखते हैं। इसलिए अनेक प्रमुख नगरों के लिए पानी की तथा नालियों की व्यवस्था करने हेतु वे निमंत्रित किए गए थे। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे तभी उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य साध लिया था। वह है शक्कर बैरेज तथा वाटर वर्क्स का निर्माण। विश्वेश्वरैया जब 31 वर्ष के थे 31 ईयर्स, तभी उन्होंने बहुत बड़ा कार्य साध लिया। तब वह कार्य उन्हें सौंपा गया था। कौन सा काम, कौन सा कार्य? वाटर वर्क्स का निर्माण। इस छोटी सी उम्र में 31 ईयर 31 वर्ष में ही वह है शक्कर बैरेज। शक्कर बैरेज मतलब शक्कर नामक एक गांव, वहाँ पीने की पानी की व्यवस्था करना। वहाँ पानी पीने के लिए पानी नहीं था। वहाँ पर उस शक्कर नामक गांव में उन्होंने विश्वेश्वरैया ने पीने की पानी का व्यवस्था की। वाटर वर्क्स का निर्माण, यह काम करने का, यह कार्य करने के लिए विश्वेश्वरैया को सौंपा गया यह कार्य। बात सन 1894 की है। उन दिनों सिंध प्रांत बम्बई राज्य का हिस्सा था। आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। आज़ादी से पहले यह बात तो है 1894 की। तब यह हमारा जो सिंध प्रांत है वह बम्बई का एक बहुत बड़ा भाग था। अब आज़ादी के बाद, भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद यह प्रांत जो है पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लिए वह गया है। सिंध प्रांत बम्बई राज्य का हिस्सा था। आज यह प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध का बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान है। सिंध का बहुत बड़ा भाग चारों ओर रेगिस्तान है। रेगिस्तान मतलब डेजर्ट है। उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है। उस प्रांत में, सिंध प्रांत में एक छोटा सा गांव है, शहर है। उस शहर का नाम है शक्कर। इस शहर के लिए पानी का जो प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया। इस काम को, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वह शक्कर नामक जो शहर है वह चारों ओर, या सिंध प्रांत जो है वह चारों ओर से रेगिस्तान है, रेगिस्तान आवृत हुआ है। इस कारण से उस गांव के लिए पानी की व्यवस्था की कमी थी। उस व्यवस्था करने के लिए विश्वेश्वरैया को बुलावा दिया और वह काम उन्हें सौंपा गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया, जिससे सारे देश में उनका नाम फैल गया। विश्वेश्वरैया ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ वह कार्य संपन्न किया। बहुत समझदारी से, सूझबूझ मतलब समझदारी से और दक्षता से उन्होंने यह काम पूर्ण किया। कौन सा काम? शक्कर नामक उस गांव के लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था, या पानी की व्यवस्था उन्होंने किया। यह काम पूर्ण उन्होंने किया। ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ, ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅವರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ BA ಪದವಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BE ಇದನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಬೊಂಬೈ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಯಮವನ್ನು ಬೊಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಲಭ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಅಥವಾ ದೂರ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ
ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಆಲೋಚನೆ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಸರಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು. ಅದುವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಾಲಿಯೊಂಕ ನಿರ್ಮಾಣ, ನಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸರಕಾರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ, ಬೇರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು. ಮತ್ತೇನಾಯಿತು? ಮತ್ತಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜಬ್ 31 ವರ್ಷ ಕೆ ಥೆ, ಅವರು 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಅವರ 31ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಹ ಹೇ ಶಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ತಥಾ ವಾಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾ ನಿರ್ಮಾಣ. ಅದು ಶಕ್ಕರ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಕ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕೂರು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಸಕ್ಕೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಾತ್ ಸನ್ 1894 ಕಿ ಹೇ, 1894ನೇ ಇಸವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರ 31ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. उन दिनों सिंध प्रांत बम्बई राज्य का हिस्सा था, आज यह प्रांत पाकिस्तान में है. उन दिनों सिंध प्रांत, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ ಬಂಬೈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ಆಜ್ ಯಹ ಪ್ರಾಂತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಹೈ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿಭಜನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸಿಂಧ್ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಭಾಗ ರೇಗಿಸ್ತಾನ್ ಹೈ. ಈ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ ಏನಿದೆ ಅದರ 4 ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತದ ಸುತ್ತಲೂ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆ. ರೇಗಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಈ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ. ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊರಿದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಶಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕೂರು ಅಂಥೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಊರಾದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಇತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗೂ ಸಹ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕೂರು ಅನ್ನುವ ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು, ಕಠಿಣವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸರಕಾರ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸ್ತದೆ. उस प्रांत में शक्कर नामक एक छोटा सा शहर है. सक्कूरू ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರು. इस शहर के लिए पानी का प्रबंध करने का कार्य विश्वेश्वरಯ್ಯ को सौंपा गया. ಆ ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿದರು. विश्वेश्वरಯ್ಯ ने बड़ी सूझबूझ एवं दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया. ಸೂಜ್ಬೂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಜಿಸಸೆ ಸಾರೆ ದೇಶ್ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಫೈಲ್ ಗಯ. ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ, ತುಂಬ ಕಠಿಣವಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಜನರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು? ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತದಿಂದ 60 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಮಳೆ ನೀರು ಏನಿದೆ, ಆ ನೀರನ್ನು, ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಆ ನೀರು 60 ಮೈಲಿ ದೂರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ನೀರು ಸಕ್ಕೂರು ಅನ್ನುವ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. विश्वेश्वरಯ್ಯ ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया. यही कारण है कि
वे सन 1904 में बम्बई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया ने अपने प्रत्येक कार्य में अपनी प्रखर प्रतिभा का परिचय दिया। जो भी कार्य विश्वेश्वरैया को सौंपा गया उस कार्य में वे हमेशा सफल होते थे। अपने प्रखर बुद्धि को उस कार्य में वे दिखाते थे, अपनी प्रतिभा को वे उस कार्य में दिखाते थे। जो भी कठिन कार्य हो, जो अन्य व्यक्ति से नहीं हो सकता, उस कार्य को विश्वेश्वरैया करके दिखाते थे। अपनी प्रतिभा, प्रखर प्रतिभा को वे वहाँ दिखाते थे। इस कारण से यही कारण है कि वे सन 1904 में बम्बई सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। इस कारण से उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी प्रखर प्रतिभा को देखकर जब बम्बई सरकार ने एक प्रोग्राम को आयोजित किया, उस प्रोग्राम का नाम है शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस। 1904 ईस्वी में उस इरिगेशन कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था। बम्बई सरकार ने क्या किया, विश्वेश्वरैया को उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए उन्हें बुलावा दिया और विश्वेश्वरैया उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से। विश्वेश्वरैया की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। इस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों, अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजे का डिजाइन आपने ही किया। विश्वेश्वरैया शिमला इरिगेशन कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। वहाँ प्रतिनिधि के रूप में वे वहाँ पर उपस्थित हुए। बम्बई सरकार के प्रतिनिधि के हैसियत से वे वहाँ उपस्थित हुए। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने की एक योग्यता उनमें थी। इस कारण से बम्बई सरकार ने उन्हें वहाँ पर भेज दिया था, उन्हें बुलावा दिया था और विश्वेश्वरैया वहाँ पर उपस्थित हुए। विश्वेश्वरैया के प्रखर बुद्धि या प्रखर प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं और यहाँ पर दिया गया है भारत देश को विश्वेश्वरैया ने क्या क्या देन दिया है। भारत की उन्नति के लिए उन्होंने अपना देन कितना दिया है। बहुत बड़ा भाग विश्वेश्वरैया ने भारत देश को दिया है, बहुत बड़ा देन दिया है उन्होंने हमारे देश के लिए। इसलिए हम विश्वेश्वरैया को कभी नहीं भूल सकते। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर, उनकी प्रखर बुद्धि के, प्रखर प्रतिभा के अनेक उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। पूना के निकट खड़कवासला नामक एक बांध बनाया गया। पूना के निकट, बम्बई में जो पूना है, उस पूना के समीप एक बांध है। उस बांध का नाम है खड़कवासला। उस बांध के लिए विश्वेश्वरैया ने क्या किया, ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया। ऑटोमेटिक गेट मतलब अपने आप खुलने व बंद होने वाले दरवाजे। उस बांध के लिए ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन विश्वेश्वरैया ने किया। खड़कवासला नामक बांध के लिए, डैम के लिए विश्वेश्वरैया ने ऑटोमेटिक गेटों का डिजाइन किया। ऑटोमेटिक गेट मतलब जब बाढ़ आती है तो पानी यहाँ उस गेट के बाहर या उस बांध से बाहर ना आने की तरह, वह गेट जब बाढ़ आती है तो गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाते थे। जब पानी कम हो जाता है तो वह गेट ऑटोमेटिक अपने आप ही वे गेट खुल जाते हैं। जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा पानी तो यहाँ गांव में घुस जाता है, इसलिए वो उस बाढ़ से बचाव होने के लिए विश्वेश्वरैया ने ये अपने आप खुलने व अपने आप बंद होने वाले गेटों का डिज़ाइन उस बांध के लिए बनाया था। जब बाढ़ आती है, पानी ज़्यादा आता है तो वे गेट अपने आप बंद हो जाते हैं, अभी भी वे हैं। और जब पानी कम हो जाता है तो
वे गेट अपने आप खुल जाते हैं। इस तरह का डिज़ाइन खड़कवासला नामक बांध के लिए विश्वेश्वरैया ने किया। पहली बार भारत देश में या विदेशों में भी किसी ने भी इस तरह का ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन नहीं किया था। सारी दुनिया में सिर्फ विश्वेश्वरैया ने ही पहली बार इस तरह का डिज़ाइन किया। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस काम की इतनी प्रशंसा हुई कि अमेरिका के मशहूर पनामा नहर के लिए इसी डिज़ाइन की नकल की गई थी। सारी दुनिया में इस तरह के एक ऑटोमेटिक गेटों का डिज़ाइन किसी और ने नहीं किया, पहली बार विश्वेश्वरैया ने की। इसलिए उन्हें इतनी प्रशंसा प्राप्त हुई कि अमेरिका के एक मशहूर फेमस पनामा नहर, पनामा अमेरिका में जो एक फेमस नहर है उसका नाम है पनामा, उस पनामा नहर के लिए अमेरिका के लोगों ने भी, वहाँ के सरकार ने भी इसी तरह का डिज़ाइन किया। जो विश्वेश्वरैया ने खड़कवासला नामक बांध के लिए गेटों का डिज़ाइन किया, उसकी नकल की गई। उसकी नकल अमेरिका के सरकार ने की वहाँ के फेमस पनामा नहर के लिए। मशहूर मतलब फेमस पनामा नहर के लिए इसी डिज़ाइन की नकल की गई, कॉपी की गई। फिर क्या था, विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया। सब लोग इस ऑटोमेटिक गेट के डिज़ाइन के बारे में आश्चर्य हो गए और अमेरिका के सरकार ने भी मशहूर या फेमस पनामा नहर के लिए इसी तरह के अपने आप खुलने वाले, अपने आप बंद हो जाने वाले गेटों का डिज़ाइन किया। इस तरह से विश्वेश्वरैया के इस प्रतिभा को देखकर, उनके तीव्र तीक्ष्ण बुद्धि को समझकर देश विदेश के लोगों ने उनकी प्रशंसा की। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनकी प्रशंसा की गई। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वे बड़ा नाम ಕಮಾತೆ ಗೈ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತದ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಕ್ಕೂರು ಅನ್ನುವ ಊರಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇದೊಂದು ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1894ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿ, ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಬೊಂಬೈ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು, 1904ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಶಿಮ್ಲಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. 1904ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗುರುತಿಸಿದಂತಹ ಬೊಂಬೈ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಹೆಸರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ की प्रतिभा के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಅವರ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು ಬಾಲಶೌರಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಪೂನಾದ ಖಡಕ್ವಾಸಲಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟು. ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಖಡಕ್ವಾಸಲಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ, ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬಂದ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ, ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಆ ಗೇಟ್ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಗೇಟ್ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಆ ನೀರು ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅಥವಾ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೀರು ಊರಿಗೆ ನುಗ್ಗದ ಹಾಗೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗದ ಹಾಗೆ
ಆ ಗೇಟುಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ, ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬಂದಾಗ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಗೇಟುಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೇಟ್ಗಳ ಡಿಸೈನನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಖಡಕ್ವಾಸಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟ್ಗಳ ಡಿಸೈನನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಹೆಸರು ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿತು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲುವೆ, ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆ, ಆ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಗೆ ಕೂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟಿನ ಡಿಸೈನನ್ನು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ನಕಲನ್ನು, ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇಟಿನ ಕಾಪಿಯನ್ನೇ ಅಥವಾ ನಕಲನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಗೆ. ಹೀಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಅವರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದರು. फिर ख्यात विश्वेश्वरैया का नाम विदेशों में भी फैल गया. विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया. विश्वेश्वरैया ने जब 1894 ईस्वी में सिंध प्रांत का जो गांव है या शहर है, शक्कर नामक शहर है, उस शहर के लिए विश्वेश्वरैया ने पानी की व्यवस्था की थी. उसे देखकर उतना बड़ा कार्य विश्वेश्वरैया ने संपन्न किया, इससे उनका नाम देश विदेश में फैल गया. तो यह कार्य देखकर अन्य गांव के लोगों ने भी, अन्य राज्य के लोगों ने भी विश्वेश्वरैया को अपने गांव में बुलावा दिया, गांव में आने के लिए बुलावा दिया और अपने गांव में भी उसी तरह का कार्य करने के लिए उन्हें सौंपा गया. विश्वेश्वरैया ने जब बम्बई तथा सिंध में वाटर वर्क्स का प्रबंध करने में बड़ा नाम कमाया, सिंध प्रांत में और बम्बई उस नगर में वाटर वर्क्स मतलब इरिगेशन या पीने के पानी की व्यवस्था उन्होंने वहाँ पर किया, बड़ा नाम कमाया उससे. तब सन 1906 में अदन से उन्हें बुलावा आया. अदन नामक एक गांव का नाम है, वहाँ से उन्हें 1906 ईस्वी में बुलावा आया. उनका काम देखकर, कहाँ देखकर, बम्बई और सिंध प्रांत में उनका काम देखकर अदन